प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, प्रभु सब देगा। हालेलुया। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको लगता है कि यार मेरा पास्टर सही नहीं है, इसलिए क्या है मेरा तबीयत सही नहीं हो रहा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका विश्वास बहुत कमज़ोर है। कोई पास्टर आपको चंगा नहीं करता, ध्यान से सुनिएगा। कोई पास्टर आपको चंगा नहीं करता, चंगा कौन करता है? परमेश्वर। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। अगर आपका विश्वास नहीं है, यीशु मसीह भी आपको चंगा नहीं करेगा। और ऐसे बाइबल में घटना घट भी चुकी है। जो विश्वास किया उनको चंगाई मिला, जो विश्वास नहीं किया उनको चंगाई नहीं मिला। एक वचन पढ़ो, देखो। अगर आपका विश्वास नहीं है ना तो यीशु मसीह भी आपको चंगा नहीं करेंगे। क्या लिखा है? एक वचन लिखो, मरकुस 6 अध्याय और उसके 5 और 6। क्या लिखा है? मरकुस 6 5 और 6। मरकुस 6 अध्याय और उसके 5 और 6 देखिए, पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर। वो वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, वो वहाँ कोई सामर्थ के काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसने उनके अविश्वास पर आचार्य किया। और बस यहाँ पर यीशु मसीह जाते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं और वहाँ पर बड़े काम नहीं कर पाया यीशु मसीह ने। आचार्य की बात है, यीशु मसीह लोगों को चंगा नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होते हैं और यीशु मसीह खुद उनको चंगा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उनके अविश्वास के कारण। किसके कारण? गलती किसकी? यीशु मसीह की। आप किसी भी पास्टर के पास जाओ, आपका विश्वास नहीं है, वो चंगा आप नहीं हो सकते। आप बिल्कुल नहीं ठीक हो पाओगे। आपका विश्वास प्रभु मांगता है। जब यहाँ पर यीशु मसीह इनकी विश्वास की घटी के कारण चंगा नहीं कर पाया तो कौन पास्टर आपको चंगा करेगा? कर देगा कोई पास्टर चंगा? स्वयं यीशु मसीह की गवाही दी जा रही है। और आगे क्या लिखा? उनकी अविश्वास के कारण। और इस पे यीशु मसीह क्या किया? आचार्य किया। जिस यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, लंगड़ों को चला दिया, और उस गांव में बहुत से मुर्दे वहाँ पर लंगड़े अंधे थे, उनको चंगा नहीं कर पाया। बीमारों को चंगा किया, वो भी थोड़े मुर्दे, थोड़े से। क्यों? विश्वास ही नहीं था। और उससे ऊपर का लाइन पढ़ोगे तो पता है क्या लिखा है? ऊपर का लाइन थोड़ा पढ़ना, उसका ऊपर के 4 पढ़ना। क्या 4 में लिखा है? यीशु मसीह ने उनसे कहा, कोई भी भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने रिश्तेदारों में और अपने घर को छोड़ और अपने घरों में और कहीं भी इनादर नहीं होता है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने गांव गया, अपने घर गया, परंतु वहां पर बड़े काम नहीं कर पाया क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था। ये भाई कह रहे हैं कि शिव शंकर बोल रहे हैं कि चलो कहाँ चल रहा? चंडीगढ़, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम होता है। जाके देख लो, जाके देखो। नहीं होगे जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। 1 महीने में एक बार कलेसिया में आओगे, चंगे हो जाओगे। नहीं, उनकी वो बात छोड़ो। मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे तुम चंडीगढ़ चल जाओ, सामने यीशु मसीह के कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके पास भी चल जाओ, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम चंगे नहीं होगे। नहीं होगे, बिल्कुल नहीं होगे। कोई पास्टर चंगा नहीं करता है, एक ही चंगा करता है और उसका नाम है यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीवन सही नहीं है आपके और कहोगे कि हमें चंगाई दे दे। पढ़ने लिखने आता नहीं है, अब बोलोगे हे प्रभु हमें कंप्यूटर दे दे, लैपटॉप दे दे। पहले पढ़ने लिखने तो सीख लो, पहले विश्वास बढ़ा लो, फिर चंगाई तो मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? 10:16 में, लूका 10:16 में लिखा है। देखो यीशु मसीह ने क्या कहा है।
लूका 10 की 16 क्या लिखा है? लूका 10 की 16 जो तुम्हारी सुनता है जो वो मेरी सुनता जो तुम्हारी सुनता है वो और जो तुम्हारी मेरी सुनता है, और जो तुम्हारी नहीं सुनता, पढ़िए फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? तुम्हारी नहीं सुनता है वो हाँ। मेरी नहीं सुनता। हालेलुया। और जो तुझे तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है। बस 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 बस, यहाँ पे क्या लिखा है? जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तू जानता है वो मुझे तू जानता है, और जो मुझे तू जानता है वो मेरे भेजने वालों को तू जानता है। जो पास्टर की बात नहीं सुनते हैं वो यीशु मसीह की बात कहाँ सुनेंगे? है कह रहा है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनता है वो मेरे भेजने वालों को, किसके? परमेश्वर की। हालेलुया। किसके? परमेश्वर की। एक पापी को जब तक उसको चेताओगे नहीं, उसका पाप कैसे पता चलेगा? ये गलत कर रहा है। पता है पास्टर लोग कौन होते हैं? पास्टर लोग कलीसिया के रखवाले होते हैं। रखवाला तो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन दूसरा देखभाल करने वाले कौन होते हैं? पास्टर। और सबसे ज़्यादा जो लेखा लेगा ना, वो पता किससे लेगा? परमेश्वर। पास्टर से। सबसे पहले पास्टर से पूछेगा कि वो बहन क्यों प्रार्थना में नहीं आती है, वो बहन क्यों मेरे वचन पे नहीं चलती है, क्या तूने मेरे वचन बताया नहीं था उसको? कब पूछेगा? जब यीशु मसीह के पास जाएंगे तो। पास्टर कहेगा नहीं मैंने तो कभी बताया नहीं, तो क्या कहेगा? इसको स्वर्ग में भेजो और पास्टर को दंड दो। नरक में नहीं जाएगा, लेकिन दंड तो मिलेगा ही, दंड मिलेगा। क्यों दंड मिलेगा? मूसा एक पास्टर के रूप में था, अगुआ के रूप में। उसको नरक में तो नहीं भेजा गया, स्वर्ग में गया, लेकिन उसको दंड मिला। क्या दंड मिला? जिस देश में उस लालसा करता था, खुशी के साथ जाने वाला था, परमेश्वर का तू नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि तूने मुझे तू जाना, तूने मुझे पवित्र नहीं बनाया। इनके सामने तू भी बुबला रहा था, तू भी कुकुड़ा रहा था, है नो। एक बार बोला था क्या है, एक बार मारने के लिए लाठी को तूने 2 बार मार दिया। तो परमेश्वर जो कहता है वही काम करना है, ना तो बढ़ा के चढ़ा के नहीं करना है, ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। जो कहता है वो काम को करना है। हालेलुया। पास्टर लोग क्या होते हैं? कलीसिया के रखवाले होते हैं, और जो अपने पास्टर की बात को सुनेगा, उस पर चलेगा, वो सच में आशीषित होगा। नहीं तो पता है क्या लिखा है वचन में? देखो, एजगल की पुस्तक निकालो, एक वचन निकालो, एजगल की पुस्तक निकालो और उसकी 33 अध्याय, उसकी 1 पढ़ो। एजगल पुस्तक 33, एजगल की पुस्तक 33 अध्याय, एजगल की पुस्तक 33 अध्याय। क्या लिखा है एक में? 33 और उसकी 1। क्या लिखा है एक में? यहोवा का यह वचन मेरे पास, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। किसका वचन पहुंचा है? पता है, यहाँ से जो लोग बोलते हैं नो, कोई भी पास्टर हो, वो अपने तरफ से बना चढ़ा के नहीं बोलता है। जो वचन से बोलता है वो पास्टर का बात नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। किसका है वो? और परमेश्वर का वचन में ना तो बढ़ाना है ना घटाना है। जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे को बोला हूँ, उसको क्या है बता दो। किसको बोला दो? किसको बताना है? कलीसिया को। क्यों बताना है? कि वो अपने चाल चलन सुधार सके। 7 में क्या लिखा है इसका? 7 पढ़िए, क्या लिखा है? इसलिए हे मनुष्य के संतान, इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहरवा ठहराया है। हाँ, तू मेरे मुंह के वचन सुन कर, हाँ, मेरी ओर से चिता दे, मेरी ओर से उनको, चिता दे। किसकी तरफ से? किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। क्या कर देना है? चेताना है। क्या करना है? क्या चेताना है? सुनो, देखो क्या लिखा है इसका, पढ़िए 8 पढ़िए, क्या लिखा है? यदि मैं दुष्ट से कहूँ, आदि में दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू नीचे मरेगा, तब आदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चेताए, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा,
परंतु उसके खून का लेखा मैं उसका खून का लेखा मैं किससे लूंगा? उसी से लूंगा। उसी से पास्टर से लेगा। किससे लेगा? एक पास्टर को पता है कि वो बहन क्या है, गलत तरीके से चल रही है और वो उसको समझा नहीं रहा है, तो खून का लेखा किससे लिया जाएगा? हाँ, मैं हमेशा मीठी मीठी बात बोलूं, आपको समझाओ नहीं, डांटो नहीं, और डांटने के बाद आप बुरा मान जाओ तो आपकी प्रॉब्लम है। जब पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है अपने दासों के द्वारा और आप बुरे मान गए, तो उसका लेखा पास्टर से नहीं लिया जाएगा, उसका लेखा आपसे लिया जाएगा। खून का पलटा किससे लिया जाएगा? आपसे। परंतु पास्टर आपको नहीं समझाता है तो खून का लेखा पास्टर से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? पास्टर से। 9 में क्या लिखा है? परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए कि वो अपने मार्ग से फिरे और वो अपने मार्ग से ना फिरे, तो वो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर लेगा? प्राण बचा लेगा। हालेलुया। कोई भी हो, अगर पास्टर हमेशा बाइबल में लिखा है, बहुत से पास्टर के बारे में लिखा है, मीठी मीठी बात घुस क्या है, अधर्म की कमाई के लिए घर में घुस जाएंगे। अधर्म का कमाई समझते हैं ना? सिर्फ दान दशवांश के लिए सेवा करेंगे, मीठी मीठी बात बोल रहे हैं, कहे कोई बात नहीं, कोई नहीं। वचन जो कह रहा है उस पर ताड़ना भी देना है, समझाना भी है, नहीं तो खून का लेखा किससे लेगा? किससे लेगा? आप भी नरक में जाओगे और साथ में पीछे से पास्टर भी जाएगा। तो समझाना किसका काम है? पास्टर को कौन समझाता है पता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बात को आपके सामने जब रखा जाता है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। 11 में क्या लिखा है? इसका पढ़िए। इसलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की कसम, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? हालेलुया। तुम अपने बुरे काम से फिर जाओ। एक बात मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं पता। बहन के घर में शुक्रवार को प्रार्थना हो रही थी, वहाँ पर एक बहन बैठी हुई थी, उसका नाम है संगीता। वो पाप में गिरी हुई है और मेरे को किसी ने बताया नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने अगुवाई कर दिया। अगर वो अपने पाप को मान के आज यहाँ पर होती तो ज़रूर बड़ी चंगी हो जाती। संडे को आई, भली चंगी हो गई, फिर तबीयत खराब हुआ। क्यों तबीयत खराब हुआ? जब तक हम पाप करना छोड़ेंगे नहीं, चंगे भी नहीं होंगे। इतना ध्यान रखना, पाप को छोड़ना पड़ेगा। शैतान के कामों को छोड़ोगे तभी भले चंगे हो जाओगे, और नहीं छोड़ोगे तो कहीं भी जाओ, प्रार्थना करवाओ, उझाई करवाओ, पैसे चाहे 1 लाख रुपया दे के भी बड़े से बड़े तांत्रिक को बुलाओ, देखता हूँ कौन चंगा कर देता है। कोई नहीं कर पाएगा, एक ही चंगा करता है और वह है यीशु मसीह। हालेलुया। और वो चंगा करता है तो कुछ मांगता है। क्या कह रहा है? पाप करना छोड़ो। यही तो परमेश्वर मांग करता है। पाप छोड़ोगे चंगे हो जाओगे, नहीं पाप नहीं छोड़ोगे मारे जाओगे। आगे क्या लिखा है? 13 कौन से पढ़ रहे थे आप? 13 पढ़िए। क्या लिखा है? 13 यदि मैं धर्मी से कहूं, आप सुनो ध्यान से। धर्मी मतलब विश्वासी, जो अपने आप को मतलब उनके अंदर कोई पाप नहीं है और वो अच्छे से चल रहे हैं, उनके लिए वचन है। क्या लिखा है? यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू नीचे जीवित रहेगा और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों को किसी का भी स्मरण नहीं किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वो उन्हीं में फंसा हुआ मर जाएगा। क्या करेगा? एक विश्वासी सोचेगा चलो हम तो बुरे काम नहीं कर रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, संगति भी है,
एक काम करते हैं, अब कुतिल काम करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया, दारू पीना स्टार्ट कर दिया, व्यभिचार करने लग गया, और बाई चांस अगर उसकी मृत्यु हो गई तो जितना धर्म के काम किया था ना, चाहे उसने प्रभु के लिए कुछ भी किया हो, सब खत्म। उसके लिए एक ही रास्ता है और वो है नरक में, अंधलोक, दूसरी मृत्यु, वहाँ से कोई नहीं बचा सकता। अगर एक कोई पास्टर हो, धर्मी हो, विश्वासी हो, और वो अपने धर्म के काम छोड़कर बुरे काम करने लगेगा, तो जितना धर्म काम किया है, चाहे हजारों बार किया हो, और 5 अधर्म के काम करने के कारण वो मर गया, 1000 जो धर्म के काम जो है उसको नहीं बचा पाएगी। पर इसलिए संडे को क्यों पास्टर लोग बताते हैं बार बार, बुरे काम छोड़ो, पवित्र करो, यीशु की तरह बनो, उपवास करो, प्रार्थना में लगे रहो, संगति में बने रहो। क्यों? आपके फायदा के लिए। वरना ये क्या कह रहा है परमेश्वर, जितने तूने धर्म के काम किया है उनमें एक भी याद नहीं किया जाएगा, इसलिए बुरे काम करना छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। 14 क्या लिखा है 14 में? फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ, तू नीचे मरेगा, और वो अपने पापों से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे। और 16 पढ़िए, 16 में क्या लिखा है? जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए, वो नीचे जीवित रहेगा। बोलो हालेलुया। ये है यीशु मसीह। तुम हजारों अधर्म के काम करके आओ यीशु के पास, वो तुम्हें माफ कर देंगे। माफ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आगे जाके फिर वही काम करे, नहीं। आप पवित्र बनो, चाल चलन सुधारो, जीवन को प्रभु के दिखाओ। मैंने इतने पाप किया, आज से नहीं करूँगा, मैं अपने प्रभु के वचन के अनुसार चलूँगा। जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वैसा मैं भी अपने जीवन को जीऊँगा। आप कभी नहीं मरोगे। हालेलुया। बूढ़े होके मरोगे और साथ ही अनंत जीवन में भी जाओगे। हालेलुया। ये करने वाले बनोगे तब। हालेलुया। वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनना है आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अगर पास्टर की बात को नहीं सुनते हो तो ये वचन आज आपके लिए है, उस पर चलने वाला बनना है। हालेलुया। पास्टर आपके लिए रात दिन जगते रहते, प्रार्थना करते रहते, किस लिए? आपके प्राण बचाने के लिए, आपके प्राणों को बचाने के लिए। वचन में एक जगह लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे हैं उनका आदर करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने वाले लोगों को ना, सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह के पास आने वाले लोगों को जितना प्रभु कहता है वचन से कि इस पाप को दूर करो, उस काम को दूर करो, ये अपने जीवन से दूर करो, इन अंधकार की शक्तियों को दूर करो, आपको करना चाहिए। जो कुछ पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है वो आपके फायदे के लिए होता है, वो आपके फायदा है, उसमें आपके फायदा है। प्रार्थना में जुड़ने से आपकी फायदा है, प्रार्थना करने से आपकी फायदा है, सोने से आपकी नुकसान है, उपवास करने से आपकी फायदा है। उपवास करने की क्या जरूरत है पता है आपको? परमेश्वर ऐसे प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्या आपके उपवास रखने से परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा? तो भी परमेश्वर कह रहा है उपवास रखो। क्यों? क्या है उपवास से क्या फायदा होता है? क्या मतलब कहने का मतलब ये है, उपवास से आपका फायदा होता है या परमेश्वर का फायदा होगा? आपके फायदा होगा तो कैसे होगा बताओ? आप परमेश्वर का फायदा है तो फिर परमेश्वर के बारे में बताओ। शैतान के बंधन टूटते हैं, फिर वो आशीष। हाँ, वो ऐसे, वो तो यीशु मसीह ऐसे भी तोड़ देगा उपवास से, बिना उपवास के भी। जो लोग आए थे उनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, तो उनका बंधन नहीं टूट गया, चंगे नहीं हो गए। उन्होंने उपवास रख के थोड़ी आया था यीशु के पास। उसके चेले जिंदगी में कभी उपवास नहीं रखे थे जब तक यीशु मसीह साथ में था, बाद में रखे। यीशु मसीह ने रखा था। उपवास से क्या फ़ायदा होता है? आजकल का उपवास पता क्या है? अपने फायदा के लिए हम लोग रखते हैं। और सच में एक दिन के उपवास रख लिए, 2 दिन की रख लिए, 1 दिन और 2 दिन के उपवास रखने से पता क्या होता है? आपके शरीर के जो प्रॉब्लम है ना, वो चंगे हो जाते हैं।
डॉक्टर कहता है ना कि अगर आप महीने में कम से कम 4 उपवास रखो। अब डॉक्टर थोड़ी यीशु मसीह को मानता है, वो कह रहा है उपवास रखो, हफ्ते में 1 बार उपवास रखो। क्यों रखो? तुम्हारे पेट के जितना है ना गंदगी वो सब बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें परमेश्वर का क्या फ़ायदा है? एक दिन शुक्रवार को उपवास रख लिए तो यीशु मसीह ने उपवास रखा था 40 दिन के लिए, मूसा ने 40 दिन के लिए, उसके चेले ने बहुत दिन। उनके चेले के बारे में तो नहीं लिखा है कि कितने कितने उपवास रखे, परंतु उन्होंने भी उपवास रखा, भूख प्यास त्याग कर परमेश्वर का वचन के लिए उपवास रखा। इसमें परमेश्वर का फायदा होता है। ये जो 1 दिन 2 दिन के उपवास होता है ना, उसमें आपके शरीर के फायदा होता है, उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं होता है। हालेलुया। उपवास रखने से ना आपके शरीर साफ रहेगा। अंदर ये तो साबुनों से अगर दाग हो लग गया तो आप साफ कर लोगे, अंदर भी गंदगी है। डॉक्टर भी कह रहे हैं उपवास रखो, प्रभु का वचन भी कह रहा है उपवास रखो। तो जब आप उपवास रखें तो आप सोचो कि मैं किसके लिए उपवास रख रहा हूँ।